हिमाचल प्रदेश में इस बार चुनावी जंग काफी दिलचस्प होने जा रही है। कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव को लेकर 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और इसके बाद ये जंग, ये लड़ाई, ये युद्ध, ये सियासी भिड़ंत काफी दिलचस्प हो जाएगी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों के जो नाम घोषित किए, उसमें सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा, गगरेट से राकेश कालिया, कुटलेहड़ से विवेक शर्मा मैदान में उतारे गए। सुजानपुर उपचुनाव की चुनावी जंग इस बार काफी दिलचस्प होने जा रही है और इसके पीछे का सबसे अहम कारण यह है कि इस बार भी उपचुनाव में उम्मीदवार वही उम्मीदवार होंगे, लेकिन इस बार दोनों की पार्टियां बदल चुकी हैं। रंजीत राणा ने पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था, अब वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राजेंद्र राणा ने पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये इस तरह का दिलचस्प यहां पर खेल होने जा रहा है और दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता एक दूसरे पर यह कह चुके थे और कह भी रहे हैं कि इनको अपनी पार्टी में कोई नेता नहीं मिला। तो यहां दोनों राणा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। बीजेपी से राजेंद्र राणा मैदान में है, कांग्रेस से कैप्टन रंजीत राणा मैदान में है। 2022 में भी एक दूसरे के सामने थे, हार जीत का अंतर काफी कम रहा था। इन 1.5 साल के अंदर सुजानपुर की सियासत ने एक बार फिर करवट पकड़ी है और इस बार एक बार फिर 1.5 साल के बाद ही चुनाव का मौका यहां पर आ चुका है। तो एक तरफ जहां इन प्रत्याशियों का सियासी भविष्य इस चुनाव पर टिका हुआ है, या कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती इनको एक दूसरे से मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा फैसला होना है, तो वहीं जनता के सामने भी एक बार फिर बड़ा फैसला करने का मौका है। और सुजानपुर की जनता का भी बहुत अभिनंदन, स्वागत और उनको प्रणाम करता हूं। और पार्टी हाईकमान का भी, और जो यहाँ से हिमाचल प्रदेश के बहुत सादे स्वभाव के एक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। उस विश्वास को पूरा करने के लिए मैं रात दिन मेहनत करूँगा और सुजानपुर की सीट उनके सहयोग से और जितने कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के हैं उनके साथ लेकर के उनकी झोली में डालूंगा, ये मेरा प्रण है। पक्का दिखेगा जी आक्रोश तो, क्योंकि जब पिछले 15 महीने से जो लोगों का शोषण किया गया और हर जगह हमीरपुर को पीछे धकेलने का काम जो हो रहा था, पहले एक मुख्यमंत्री को धकेला, बड़ी मुश्किल से दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ पे बने आके, तो उनको भी पीछे हटाने के लिए कि मंत्री चाहिए, मंत्री बनना है, बस ये रट लगाई हुई थी। मैंने तो बताया है कि मैं एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और सच्चा कार्यकर्ता रहूंगा। मेरे को किसी पद का कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे पद चाहिए। मैं कार्यकर्ता की जगह काम करता रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा इस पार्टी में काम करूंगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, थैंक यू। अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और माफ कीजिए रंजीत राणा, राजेंद्र राणा कांग्रेस में तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो रंजीत राणा कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, पिछली बार बीजेपी से टिकट मिला था उनको और चुनाव लड़े थे, और अब उनके मुकाबले में फिर से राजेंद्र राणा होंगे। एक बार फिर मुकाबला होगा और इस मुकाबले के बीच किसको जीत मिलेगी, इसका फैसला सुजानपुर की जनता को करना है। सुजानपुर की जनता के सामने एक बार फिर चुनाव का मौका आ चुका है। हिमाचल प्रदेश की सियासत लगातार उपचुनाव की वजह से दिलचस्प होती जा रही है। दावे एक दूसरे को लेकर किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। 1 जून को हिमाचल प्रदेश में जहां एक तरफ लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे, तो वहीं विधानसभा की 6 सीटों के लिए भी वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने सुजानपुर, कुटलेहड़ और गगरेट से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पिछले चुनाव में बहुत कम मार्जिन रहा था हार जीत का, कैप्टन रंजीत सिंह राणा और राजेंद्र राणा के बीच। यह चुनाव बहुत अहम है। पिछली बार रंजीत सिंह राणा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर 1.5 साल बाद राजेंद्र राणा और रंजीत राणा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव के मैदान में। अगर बात की जाए तो सभी सीटों पर अलग अलग तरह से समीकरणों की बातों के साथ जीत और हार के दावे किए जा रहे हैं।